शादी के अगले ही दिन मुझे मेरे पति आर्यन के साथ हनीमून के लिए लंदन भेज दिया गया। मैं हैरान थी क्योंकि शादी के बाद से उसने मुझे ठीक से बात तक नहीं की थी। पूरा रास्ता वो चुप रहा, जैसे उसे मेरी मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। मुझे अजीब लग रहा था, लेकिन सास ससुर ने इतनी जिद की थी कि मैं मना भी नहीं कर सकी। अगले दिन अचानक उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए हमें वापस इंडिया लौटना होगा। मुझे समझ नहीं आया कि उसे मेरी तबीयत के बारे में मुझसे ज़्यादा कैसे पता था। उस रात होटल के कमरे में आते ही उसने मुझे पानी के साथ एक गोली दी और बोला, ये दवा है, आराम मिल जाएगा। कुछ ही मिनटों में मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं होटल में नहीं थी, मैं एक पुराने बंद कमरे में थी। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लंदन नहीं था, बल्कि किसी सुनसान इलाके का बड़ा फार्म हाउस था, जहाँ कई लड़कियाँ कैद थी। तभी पीछे से एक औरत रोते हुए बोली, तुम्हें भी बेच दिया गया है, जैसे हमें बेचा गया था। मेरी सांसें रुक गई। मुझे समझ आ गया कि मेरा पति और उसका परिवार लड़कियों की तस्करी करने वाला गिरोह का हिस्से थे। हनीमून सिर्फ एक जाल था। उसी रात मैंने छुपकर उन लोगों की बातें रिकॉर्ड कर ली और मौका मिलते ही पुलिस को लोकेशन भेज दी। कुछ घंटों के बाद पूरे फार्म हाउस में गोलियां और चीखों की आवाज़ गूंजने लगी। पुलिस ने वहां छापा मार दिया। कई लड़कियां आज़ाद हुई और मेरा पति भागने की कोशिश में पकड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस ने बताया कि इस गिरोह का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं, मेरी सास थी। आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो सोचकर कांप उठती हूँ कि अगर मैंने हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद मैं भी हमेशा के लिए गायब हो चुकी होती।